केवल एक आसन और फायदे अनेकों, जैसे कि आर्म फैट का कम होना, ब्रेस्ट को एक शेप मिलना, हड्डियों का मजबूत होना, मन का शांत होना एंड मैनी मोर। करना है सिर्फ 5 मिनट। इस बात को सुनते ही मेरी बहुत सी बहनों को अच्छा लग रहा होगा। विल यू डू इट एवरी डे टू गेट अ परफेक्ट शेप? से यस इन द कमेंट बॉक्स। प्रणाम। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। मैं हूं अनुराधा मेहरा फ्रॉम हम योग। क्या है गौमुख आसन? गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति, जो मैं करके भी बताऊंगी आपको, बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है। यही वजह है कि इसे गौमुख आसन कहा जाता है। यह आसन सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, स्पेशली महिलाओं के लिए। किन बीमारियों से यह आपको आराम दिलाता है? लेट्स काउंट। अगर आपको है आर्थराइटिस यानी गठिया, तो आपको यह आसन करना ही करना है। शैटिका की पेन किसी को है, अपाचन यानी इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन, सिवियर टाइप की कॉन्स्टिपेशन भी अगर किसी को है तो उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। धातु रोग हो, पीठ में किसी भी तरह का दर्द हो, इवन बवासीर वाले लोग भी इस आसन को करके फिट रह सकते हैं। कुछ लोगों में पाया गया है लैंगिक विकार। ऐसे विकारों के लिए भी ये आसन नियमित तौर पे अगर किया जाए तो ये बहुत ही लाभप्रद है। गौमुख आसन करना कैसे है, कितनी देर करना है, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। तो समझते हैं कितनी देर करना है। 5 मिनट करना है सिर्फ आपको। और अच्छे प्रभाव चाहिए या आपको प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है तो 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को किया जाना चाहिए। इसके बेनिफिट्स और क्या क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। जिसको अपना वजन कम करना है, हम सबको, बहुत सारे लोगों को करना है, तो ये आसन जरूर करना है, मस्ट है उनके लिए। बॉडी को अगर एक परफेक्ट शेप में लाना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप तरस रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो कर लें ये आसन। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी एस्थमा है या किसी भी तरह की ब्रीदिंग इशू है तो आप ये आसन जरूर करें। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी ये आसन बहुत ही मददगार रहता है। अगर किसी लेडी में ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी विकार है तो पक्का करें ये आसन और फिर देखें इसका प्रभाव। अगर आपको ये आसन, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये आसन आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 घंटे तक का खाने का गैप होना चाहिए। अब वर्क से जब आप वापस आते हैं आप बहुत थकान फील करते हैं, आप फील करते हैं आपकी लेग्स में जान नहीं है, आपके पैरों में जान नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, तो ये आसन आपको तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी मददगार है। ये आपकी जो पैर की टाइटनेस है सारा दिन काम करने की वजह से, चाहे वो किचन में है चाहे वो ऑफिस में है, पैरों को आराम देने के लिए, घुटनों को, पैरों की मांसपेशियां, ये आपके काफ मसल्स, इन सबको मजबूत बनाएगा और आपको पेन रिलीफ रखेगा। लेकिन नियमित अभ्यास, मैं बार बार कहती हूं अपने वीडियोस में, नियमित अभ्यास से होगा, 1 या 2 बार करके नहीं। नियमित अभ्यास अगर आप करते रहें तो आप पाएंगे आपके जो कमर दर्द की जो आपको परेशानियां हैं ज्यादा देर खड़े रहने से या ज्यादा देर बैठने से, उन्होंने तो इसे नियमित यानी एक डिसिप्लिन बना लीजिए, 5 मिनट मुझे करना ही करना है। अब ये भी जानना जरूरी है कि इन्होंने नहीं करना है ये आसन। यह आसन अगर आपको कंधों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द या घुटनों में दर्द है या इवन गर्दन में भी किसी तरह का कोई दर्द है तो मत करें ये आसन। आसन करते समय कोई तकलीफ हो तो प्लीज योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। शुरुआत में पीठ के पीछे मैं बताऊंगी ऐसे दोनों हाथ कैसे जाएंगे। हो सकता है आप दोनों हाथ ना पकड़ पाए, मैं उसका भी एक ट्रिक बताऊंगी कैसे आप धीरे धीरे अपने आसन तक पहुंच पाएंगे। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, गोमुख आसन का समय आप अभ्यास के साथ धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम एक स्ट्रेच में ही करने की कोशिश न करें,
पहले 10 सेकंड होल्डिंग करें, फिर 15 सेकंड बढ़ाएं और फिर इस तरह से बढ़ाते जाएं। चलिए जानते हैं करना कैसे है। पहले मैं आपको लेग्स की पोजीशन सिखाती हूँ और फिर हाथों को कैसे पीछे होल्ड करना है उसका आसान तरीका। राइट लेग को सीधा किया और जो लेफ्ट पाँव है उसे कोशिश करनी है धीरे धीरे इस तरह से सेटिंग हो। अब बहुत हद तक अगर फैट्स यहाँ ज्यादा है तो ये पैर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तक रहेगा, कोई बात नहीं। इनिशियली ऐसे चलने दें, धीरे धीरे आप पाएंगे अपने आप परफेक्शन में पहुंच जाएंगे। इस तरह से रखा, दूसरे लेग को फोल्ड किया और फोल्ड करके आपने इस तरह से प्लेसिंग करनी है। परफेक्ट क्या है, नी दूसरी नी के ऊपर होनी चाहिए। आपकी राइट नी शुड बी जस्ट अबव योर लेफ्ट नी। दोनों पैरों को शुरुआत में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को थाई फैट ज्यादा है, इंटरनल फैट बहुत ज्यादा होने की वजह से इस तरह से पोजीशन नहीं बनती, शायद ऐसी बने, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप इसे इस तरह से प्रैक्टिस करें, होल्ड करें, फिर इस तरह से प्रैक्टिस करें, होल्ड करें। इस आसन के फायदे मैंने शायद बहुत कम गिनाए हैं। इस आसन के बाय प्रोडक्ट्स आप अब सुने क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, जब आप इस पोजीशन में बैठकर देखेंगे तो आप पाएंगे आपका मूल बंद अपने आप लग गया है। लेडीज में यूरिन इन सेंसेशन बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली 35-40 से अबव यूरिन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बार बार यूरिन आना, या इनफैक्ट बहुत बार पाया जाता है कि यूरिन का पास होते रहना। इससे इसको इस तरह से सिर्फ बैठने से आपकी वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो आपको इंटरनल ऑर्गन में है वो भी इससे ठीक होगा। तो आपको इस तरह से बैठ जाना है। आप पैरों को इस तरह से पकड़कर प्रैक्टिस करें इनिशियली सीधा बैठने की। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरी तरफ से दिखाऊं आपको, दोनों लेग स्ट्रेट, राइट लेग अब नीचे जाएगी, पोजीशन ली, लेफ्ट लेग फोल्ड और मेक श्योर धीरे धीरे आप इस तरह से बैठना सीख जाएं। बैक स्ट्रेट, ये हो गया आपका आधा काम। लेग्स की पोजीशन। अब आर्म्स की पोजीशन के लिए मैं आपको टर्न करके बताती हूं कैसे बैठना है। अब जब आप इस पोजीशन में बैठ गए तो चेक कीजिए आपकी ऊपर वाली लेग कौन सी है। जैसे मेरी राइट लेग ऊपर है तो मुझे राइट हैंड ही ऊपर से लाना है इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर ज्वाइन करना है। अब चैलेंज है बहुत सारे लोगों में कि ये हाथ पकड़ा ही नहीं जाता इनिशियली। अगर आपका हाथ इस तरह से मिल जाता है सो इट मीन्स यू हैव नो प्रॉब्लम्स इन योर शोल्डर्स। आपके शोल्डर्स ओपन हैं, किसी तरह का फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी बाजू में है वो नहीं है। इट्स अ गुड थिंग, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर जिन बहनों का या जिन भाइयों का ये नहीं जाता वो क्या करें। एक टॉवल लिया है मैंने, आप भी ले सकते हैं, कोई टॉवल, दुपट्टा, स्कार्फ, एनीथिंग यू कैन टेक। अब मैंने इसकी आसान टेक्निक कैसे पहुंचना है, आपने इसे अपने राइट हैंड में लिया और पीछे ड्रॉप किया, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड से इस टॉवल को होल्ड कीजिए। इनिशियल स्टेज पर इसे नीचे की तरफ खींचें इस तरह से ताकि आपके हाथ खुल जाएं। जब धीरे धीरे खुल जाएं तो इस टॉवल को आगे से पकड़ते जाएं और आगे से पकड़ते जाएं। इस देखिए ये बाजू ऊपर आ रही है। ये एक दिन में शायद ना हो, कोई बात नहीं, स्पेंड सम टाइम, 1 महीना 2 महीने प्रैक्टिस करें और फिर आप पाएंगे कि आप आराम से अपने हाथों को पकड़ पा रहे हैं। होल्ड करके रखें इस पोजीशन में। कुछ क्षण रुकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नॉट 5 minutes इनिशियली, at least stay for 1 minute. Deep breathe, squeeze your belly, मूल बंद and sit silently. Relax, arms खोल दी। इसी तरह से आपने दूसरे हाथ से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। To me, the human body is the best work of art. So take care of it. God bless you all. Thank you.